आप सभी प्रतियोगी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। आप सभी लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं। अब तक आप लोगों ने इस पर 8 भागों का अध्ययन कर लिया है। भाग 9 जिसका आज आप अध्ययन करेंगे, उसमें हमने 2 जो है विशेषताओं को लिया है। विशेषता संख्या 20 है कि भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अलग प्रावधान किया गया था। और 21वीं जो विशेषता है कि भारत में देशी रियासतों या राज्यों का जो है विलय जो था उसके संदर्भ में है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं कि जो विशेषता संख्या भारतीय संविधान की 20 है, यह 20वीं विशेषता जो है वह यह है कि भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर भारत के उत्तर में एक बसा हुआ राज्य है। इसके संदर्भ में भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किया गया था। आपने पहले पढ़ा कि भारतीय संविधान जो है संघात्मक होते हुए भी, यानी यहाँ पर शासन प्रणाली संघात्मक होते हुए भी यहाँ पर केवल एक संविधान का प्रावधान किया गया था। लेकिन भारत में जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा राज्य था जिसके लिए अलग संविधान की व्यवस्था थी। यानी जम्मू कश्मीर जो था वह एक अपवाद था। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। संविधान में एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 370। इसी अनुच्छेद 370 के अधीन जो है भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष स्थिति जो है प्राप्त थी। भारतीय संविधान के जो प्रावधान थे वे यहाँ तभी लागू होते जब सरकार के परामर्श के बाद राष्ट्रपति आदेश जारी करते। वर्तमान में इस जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसका जो है दर्जा जो है विशेष राज्य का अब जो है समाप्त कर दिया गया है। यानी धारा 370 और 35A जो है भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा जो इसे दिया गया था, यानी यहाँ का अलग संविधान था, यहाँ का अलग झंडा था, यह प्रावधान जो है 370 के अधीन था। अब यह विशेष अधिकार जो है हटा दिया गया है, हटा दिया गया। अब इसको हटा देने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों जो हैं एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। यानी सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा जारी आदेश से धारा 370 और 35A 2019 में जो है इसे जो है विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। यानी अब 370 भी समाप्त है और अनुच्छेद 35A जो जम्मू कश्मीर राज्य में रहने वाले लोगों के अलावा अन्य लोगों को जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने से वर्जित करता था, उसे भी अब भारतीय संविधान से निकाल दिया गया है। अगली विशेषता जो 21 है,
ये 21 यानी 21वीं विशेषता क्या है कि अंग्रेजों के शासनकाल से पूर्व और उनके शासनकाल में भारत में देशी रियासतों का अस्तित्व था। ये देशी रियासतें जो थी ये अपने आंतरिक मामलों में शासन संचालन करने के लिए स्वतंत्र थी और बाह्य मामलों में ये ब्रिटिश सम्राट के अधीन थी। यानी ब्रिटिश सम्राट इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। यह तो सैद्धांतिक स्थिति थी, लेकिन व्यवहारिक स्थिति ये थी कि ब्रिटिश जो सरकार थी वह देशी रियासतों, देशी राज्यों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर देती थी। भारत में कुल जो प्रिंसी स्टेट्स थे, देशी रियासतें थी, ये देशी रियासतों की जो संख्या थी वह संख्या लगभग 552 थी। इन 552 देशी रियासतों को एकीकृत करके भारतीय स्टेट के अंदर ले आना बहुत बड़ी चुनौती थी। 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो नहीं हो सका था, हमारे वर्तमान संविधान इसने यह कार्य करके दिखा दिया। देशी राज्यों के विलय जो है भारतीय राज्य में कर दिया। 1858 के भारत शासन अधिनियम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से प्राधिकार लेकर के ब्रिटिश सम्राट के अधीन कर दिया गया था। सम्राट में शक्तियों के निहित होने के बाद ब्रिटिश प्रांतों के शासन के लिए सीधे ब्रिटिश सरकार अब उत्तरदायी थी, किंतु देशी रियासतों के संदर्भ में उसने कई समझौते किए हुए थे। सम्राट और देशी रियासतों के संबंधों को व्यक्त करने के लिए परमोच्चता शब्द का प्रयोग किया जाता था। आंतरिक प्रशासन के लिए देशी राजा उत्तरदायी थे, किंतु विदेश और प्रतिरक्षा आदि के संबंध में सम्राट उत्तरदायी था। यद्यपि ब्रिटिश सरकार की नीति देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं थी, किंतु कुप्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर देती थी। ब्रिटिश का जब अधिराजत्व समाप्त हुआ, भारत में देशी रियासतों से समाप्त हुआ तो देशी रियासतें स्वतंत्र हो गई। इनमें से अधिकतर रियासतों ने यह महसूस किया कि भारत से पृथक रहना उनके लिए ठीक नहीं है, अतः वे भारत या पाकिस्तान किसी एक डोमिनियन में अपने आप को विलय कर लें। जो भारतीय डोमिनियन था, भारतीय या भारत डोमिनियन था, इस भारत क्षेत्र के अंतर्गत हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, बहावलपुर, जूनागढ़ और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की रियासतें जैसे चित्राल, फुर्रा, दीव, स्वात आदि को छोड़ करके, इन 4-5 देशी रियासतों को छोड़ करके सभी रियासतें 15 अगस्त 1947 यानी 15 अगस्त भारत के आज़ाद होने से पूर्व ही जो है वे विलय हो चुकी थी। ये तो आपके भारतीय संविधान की 21 विशेषताएं रहीं। देशी रियासतों की भी जो भारत में समस्या थी, बहुत अनोखी समस्या थी। इस समस्या को हल करके भारतीय संविधान निर्माताओं ने दिखाया है। इन सब विशेषताओं के अलावा कानून का शासन की स्थापना संविधान के द्वारा की गई है।
स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार आज दिए गए हैं। इस तरह से जो भारतीय संविधान निर्माताओं ने बनाया, यह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है। यदि भारतीय संविधान भविष्य में असफल होता है तो यह भारतीयों की कमजोरी होगी, संविधान की नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की टिप्पणी थी, किसकी? अंबेडकर। अंबेडकर ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हमारे इस नए संविधान के अंतर्गत यदि स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं है कि संविधान खराब है, बल्कि उसे लागू करने वाला मनुष्य खराब है। इस तरह से अंत में कहा जाता है कि भारतीय संविधान भारत की एकता का प्रतीक तथा भारत की जनसंप्रभुता पर आधारित एक अनोखा संविधान है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।